जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। थाली चम्मच बजाकर प्रदर्शनकारियों ने गो प्रधान गो के नारे लगाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। प्रदर्शन में पेपर लीक, परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्र आत्महत्याओं का मुद्दा प्रमुख रहा। यह 6 जून के प्रदर्शन के बाद सीजेपी का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय प्रदर्शन माना जा रहा है। 23 जून को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बाघेरी जोल्गदर मुख्य रूप में शामिल होंगे। यह बैठक संघर्ष को खत्म करने के मकसद से हुए अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद तेहरान की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी होगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का विरोध कर रहे कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा उनकी तस्वीर का कथित अपमान करने को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हजारों हिंदुओं ने ढाका में मशाल जुलूस निकाला और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भगवान राम का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। नीट एस्पिरेंट अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को तब झटका लगा जब उनके हाल ही में नीट ने हॉल टिकट जारी किया। 21 जून को होने वाले रीटेस्ट के लिए उनका एग्जाम सेंटर 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी दिखाया गया। नागपुर के रहने वाले अब्दुल्ला ने शिकायत की। एक दिन बाद उनका पेपर है, लेकिन एनटीए ने अभी तक उनके सेंटर में सुधार नहीं किया है। परिवार वाले परेशान है कि अब अब्दुल्ला कहां पेपर देने जाएंगे। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर केस की हाई लेवल जांच का आदेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जुडिशियली इंक्वायरी यानी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 1 हफ्ते तक गर्म हवाओं का दौर बना रहेगा। कम से कम 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन में 1 से 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार भी हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत 25 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान में लगातार बढ़ती बिजली की मांग और कोयले की किल्लत के बीच राज्य सरकार के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित हसदेव अरण्य क्षेत्र में कैंते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार से वन भूमि उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति की सिफारिश के बाद यह हरी झंडी दी गई है। उत्तर प्रदेश में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के गहने बारिश में भीग गए थे और उन्हें सुखाने के लिए छत पर रखा गया था, लेकिन तभी बंदर गहने उठाकर भाग गए। क्या सच में बंदर करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गए या फिर इस कहानी के पीछे कोई राज छिपा है? कोर्ट ने पुलिस को क्यों लगाई फटकार? बंदरों वाली कहानी पर क्या बोले जज? तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। आईडीबीआई बैंक ने बडांगपेट के पास नादेरगुल में एक जमीन के टुकड़े से कब्रों को दूसरी जगह हटाने का आदेश देने को कहा था। हाई कोर्ट ने बैंक की इस मांग पर हैरानी जताई है। बैंक ने कोर्ट से एक प्राइवेट कंपनी के पास गिरवी रखी जमीन से कब्रें हटाने के निर्देश देने की अपील की थी। बैंक का तर्क है कि वहां कब्रिस्तान होने की वजह से उसकी रिकवरी की कार्यवाही में रुकावट आ रही है। 21 जून को होने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर लाखों परीक्षार्थियों की तैयारी अंतिम चरण में है। ऐसे समय में उत्तर पश्चिम रेलवे ने नीट का पेपर देने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा के लिए 7 स्पेशल ट्रेन सेवाओं के संचालन का ऐलान किया है। ये ट्रेनें परीक्षा से पहले 20 जून और परीक्षा वाले दिन 21 जून को विभिन्न रूटों पर संचालित होगी, जिससे राजस्थान सहित आसपास के राज्यों के छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा के बाद घर लौटने में सुविधा मिलेगी। यूपी के कानपुर देहात जिले के देवराहट में इलाज के नाम पर महिला से छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने बोतल बाबा हरिओम यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बोतल बाबा बोतल में भरे पानी में फूंक मारकर कैंसर ठीक करने का दावा करते थे। एएसपी आलोक प्रसाद ने बताया कि अनुष्ठान के नाम पर बोतल बाबा ने महिला से छेड़छाड़ का प्रयास किया। उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग पर किए जा रहे भ्रामक दावों के खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी कर ब्रांडिंग, लेबलिंग और उत्पाद संबंधी दावों में कथित अनियमितताओं पर जवाब मांगा है। साथ ही कंपनियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।
समंदर में तेल की सुनामी उठती दिख रही है। लगभग 8 करोड़ बैरल तेल से लदे सुपर टैंकर फारस की खाड़ी में खड़े हैं। अगर ट्रेडर और जहाज के मालिक हरी झंडी दे तो वे तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इस बार तगड़ी वाली गिरावट देखने को मिली है। एक ही सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार से करीब 10 अरब डॉलर निकल गए। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 711 मिलियन डॉलर की गिरावट हुई थी। इस सप्ताह जो अपना भंडार घटा है उसकी मुख्य वजह सोने के मूल्य में गिरावट है। ईरान की अदालत ने एक लड़की को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। आखिर इस लड़की से ऐसा क्या गुनाह हुआ है जो इसे ऐसी सजा सुनाई गई है? जिस लड़की को ईरान की अदालत ने ये सजा सुनाई है उनका नाम परस्तु अहमदी है, जिनकी उम्र 29 साल है, जो ईरान की मशहूर सिंगर और कंपोजर है। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने दिसंबर 2024 में यूट्यूब पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान का देशभक्ति गीत अज खून जवानाने वतन गाया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि इस परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर ने हिजाब के बजाय स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी। भारत का एशिया में एक बेहद शानदार दोस्त है जापान। यह दोस्त भारत को कभी भी तकलीफ में नहीं डालता है और मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा नजर आया। यहाँ तक कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हो या हालिया अमेरिका ईरान युद्ध के चलते तेल और गैस की सप्लाई पर संकट आया तो भी जापान आगे बढ़कर भारत की मदद के लिए आया। खास तौर पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भारत को कम नहीं होने दी। बीते 28 फरवरी से हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए खाड़ी देशों से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन ठप सी हो गई है। ऐसे में जापान जैसे सच्चे दोस्तों ने उम्मीद बढ़ा दी है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।